अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। सीआरपीएफ सिर्फ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही है, बल्कि इस केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक उत्थान में भी यह बल लगा हुआ है। समय समय पर सीआरपीएफ की ओर से अभियान चलाकर स्थानीय लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है या उनकी अन्य प्रकार से मदद की जाती है। सीआरपीएफ की आईजी चारू सिन्हा की पहल पर इस समय इल्म ए रोजगार नामक अभियान चलाकर कश्मीरी युवकों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि सीआरपीएफ की इस पहल का मकसद कश्मीरी युवाओं के बीच सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में रोजगार के प्रति रुचि पैदा करना है। कश्मीरी युवाओं के लिए आयोजित परामर्श कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित कश्मीरी युवाओं को संबोधित करते हुए आईजी चारू सिन्हा ने आप ड्रीम करो, लेकिन अगर आप कभी ऊपर उठना ही नहीं चाहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। हमारे फोर्स में जो कांस्टेबल्स हैं और जो अलग अलग लेवल पे हेड कांस्टेबल्स हैं, एएसआई हैं, जब कभी हमारे पास आते हैं और हमसे बोला करते थे कि मैम मेरे बेटे को एक होमगार्ड की नौकरी दिला दीजिए, तो हम लोग पूछते थे कि अरे लेकिन लड़का तो पढ़ा लिखा है, आप केवल होमगार्ड की नौकरी क्यों चाहते हैं? आप क्यों नहीं उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं? अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कराएंगे तो वो भी सोचेगा कि हाँ मैं भी ऑफिसर बन सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको जिंदगी भर यही सिखाएंगे कि तुझे होमगार्ड ही बनना है, तू इसी काबिल है, तो वो क्या करेगा? कुछ कर पाएगा वो? तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल एक दरवाजा खोल रहे हैं आपके लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है केवल। आपके पास हजारों अपॉर्चुनिटी और हैं, हजारों रास्ते और हैं। सारे अंडे एक टोकरी में मत भरिएगा, सारे अंडे एक टोकरी में रख के मत भरिएगा, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर एक चीज में सफल नहीं हो पाते हैं तो आप अपने आप को फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो कभी कभी शेक हो जाता है। तो मैं ये आपको आज सलाह दूंगी, और भी ऑप्शंस अपने हाथ में रखिए। और अगर आपके पास और ऑप्शंस आपको दिक्कत हो रही है समझने में, अगर आप चाहेंगे तो आप बता दीजिएगा। तो आप सबके लिए जो भी ये ग्रुप है यहाँ पर, इसके लिए एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे और आप सबको आपके जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन है और जो आपका इंटरेस्ट है, जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपके सामने क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये भी आपके साथ हम लोग जरूर शेयर करना चाहेंगे ताकि आप और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है? आप लोग चाहेंगे करियर काउंसलिंग, आप चाहेंगे थोड़ा आपके साथ करें, तो इसका ओम हरी आई विल रिक्वेस्ट एंड आप मुझसे अलग से डिस्कस कर लें। एंड करियर काउंसलिंग जो आपके साथ बुक्स अभी शेयर करी हैं, जैसे कि बताया था ओम हरी ने, आप सबके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जब भी आप पढ़ाई करेंगे एक टाइम फ्रेम एस्टैब्लिश कर लीजिए कि मुझे ये चैप्टर इतने दिनों में ख़त्म करना है या ये बुक इतने दिनों में ख़त्म करनी है। पहली बार आप ख़त्म करेंगे, उसके बाद रिवीजन कितनी बार करना है। हमेशा याद रखिएगा, बगैर रिवाइज करे हुए एग्जाम के लिए मत जाइएगा। आपको कम से कम मिनिमम 3 रिवीजन आपको प्लान करने हैं। मिनिमम कितने रिवीजन? 3 रिवीजन प्लान करने हैं और तब आप उसके लिए अटेम्प्ट करिएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको किताबें मिल गई हैं, टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जाम रखिएगा, उसमें कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर घर में कोई दिक्कत है, अगर घर में कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, मैं ये कहूँगी कि पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करके इस जो भी सर्विसेज हैं, सीएपीएफ की जो सर्विसेज है, इसमें आ जाइए। और उसके बाद भी अगर आपको और ऑप्शन एक्सप्लोर करना है दूसरी नौकरी के लिए, तब कम से कम एक नौकरी तो आपके हाथ में रहेगी ना, तब आप दूसरी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, मुझे किसी भी प्रकार से एक नौकरी हासिल करनी है, क्लियर है? आपको डाउट हो तो डाउट क्लियर करने में आप अपने हेजिटेट मत करिएगा, बिल्कुल निडरता से आगे आके आप ओम हरी साहब हैं, आप इनसे बिल्कुल आप डाउट्स क्लियर करिए।
एंड अगर हमको भी अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं उस एरिया में जिसको आता है उसके साथ आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ऑलराइट सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तहसील करना से हूँ। तो आज हमें आईजी मैम ने कुछ मटेरियल दिया तो हम काफ़ी खुश हैं। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो हमें इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो जो ये बुक्स हमें दी गई हैं इससे हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं, बुक्स वगैरह मटेरियल हमें कभी नहीं मिला। आज हमें फ्री में CRPF की आईजी मैम ने कोई मटेरियल दिया है, इसको हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ेंगे और यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं इनको ये बुक्स पढ़ के काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इंशाल्लाह आगे CRP में और कोई भी एग्ज़ाम हो SSC का तो उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो हम आईजी मैम का काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये बुक्स वगैरह प्रोवाइड की। बाकी थैंक्स। CRPF की इस पहल के बारे में जब चारू सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इल्म में रोजगार पहल का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के युवाओं को विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। तो इल्मे रोज़गार का बेसिक मकसद ये है कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं इनके लिए जो रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए तैयारी कराना। तो उसके लिए रिटन एग्ज़ाम की तैयारी होती है और फिर फ़िज़िकल की भी तैयारी होती है। सो द आइडिया इस कि दोनों के लिए इनकी तैयारी कराई जाए और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें तैयारी कराई जाए। तो इनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं और इनके लिए जो भी इनको हार्ड कॉपीज़ चाहिए थी बुक्स वो इनको दे दी गई हैं। अलग अलग छोटे छोटे 5-5 लोगों के ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि एक जॉइंट स्टडी कर सकें ये लोग, और ऑनलाइन क्लासेस में जो भी इनको डाउट्स होंगे वो क्लियर करते रहेंगे। सो अभी क्योंकि टाइम है 4-5 महीने का टाइम है, सो द आइडिया इज़ इनको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करा दी जाए ताकि ये कम्प्लीटली वेल प्रिपेयर्ड हों जब एग्ज़ाम ये लेंगे। और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे कि आपने देखा है बांदीपुरा से, पुलवामा से और अलग अलग जगह से, अनंतनाग वगैरह से स्टूडेंट्स आए हैं। एंड विल बी हैप्पी अगर और स्टूडेंट्स आएंगे, विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज वी विल टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोचिंग देम। तो इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाकी सब स्टूडेंट्स के पास हैं अक्रॉस द कंट्री, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नहीं हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है एंड बहुत ज़रूरी है। यस, जब भी यूथ, क्योंकि एक ऐसी एज ग्रुप में होते हैं जहाँ पर बहुत वल्नरेबल होते हैं और अगर उनको सही दिशा में ले जाया जाए तो वो अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। लेकिन अगर गलत संगति में और गलत दिशा पे चले गए तो उनको क्योंकि इतनी समझ नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए क्या चॉइसेस हम ले रहे हैं, तो गलत रास्ते पे जाना और बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी एंड आई होप एवरीबडी यूटिलाइजेज इट। तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, बट येस देयर हैव बीन सम वेरी गुड ऑपरेशंस। और मिलिटेंसी, डेफिनेटली मिलिटेंसी कहीं पर भी, वेदर इट इज़ कश्मीर, वेदर इट इज़ एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट जैसे नक्सलिज्म है LWE एरियाज़ में, जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया जाता है उस कॉन्फ्लिक्ट को केवल ऑपरेशन से नहीं बट एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है उसको हैंडल करने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ कि जिन यूथ पर ये मिलिटेंसी थ्राइव करता है या जिनको गुमराह करता है, मिलिटेंसी हो या नक्सलिज्म हो, द आइडिया इज़ कि क्या हम उनको अपनी ज़िंदगी को संवारने की एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं या नहीं। सो दैट इज़ वाई दिस प्रोग्राम इज़ टेकिंग प्लेस। सो उसमें मैं यही कहूँगी कि जो भी टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं उसका हम लोग डेफिनेटली काउंटर निकाल रहे हैं और निकाल ही लेंगे। बस मैं उसके अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी।